अगर तुम 3 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुके हो तो तुम्हें एक सच्चाई समझनी होगी। अब तक जो काम कर रहा था वो अब काम नहीं करेगा। हाँ, यही वो स्टेज है जहां ग्रोथ स्लो होने लगती है। बाहर से सब ठीक लगता है, इनकम आ रही है, क्लाइंट्स हैं, टीम भी है, लेकिन अंदर से तुम्हें पता है कुछ मिसिंग है। और वही मिसिंग पीस है स्केल। अब तक तुम सर्विस मोड में थे, मतलब टाइम के बदले पैसा। चाहे तुम खुद काम करो या टीम के थ्रू करवाओ, इनकम एफर्ट से जुड़ी हुई है और यही लिमिट है। इसलिए डे 6 का पहला रूल, सर्विस से एसेट की तरफ मूव करो, क्योंकि एसेट टाइम पर डिपेंड नहीं करता। एसेट एक बार बनता है और बार बार इनकम देता है। अब सोचो, तुम जो जानते हो उसे स्केल कैसे कर सकते हो। अगर तुम एडिटिंग जानते हो तो टेम्पलेट्स बनाओ, अगर तुम मार्केटिंग जानते हो तो सिस्टम बनाओ, अगर तुम स्किल सिखा सकते हो तो कोर्स बनाओ। सिंपल रखो, क्लियर रखो, यूजफुल रखो। परफेक्ट मत बनो, वैल्यूएबल बनो। अब अगला स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एसेट बनाना इजी है लेकिन बेचना मुश्किल है। अगर लोग तुम्हें जानते ही नहीं तो सेल कैसे होगी। इसलिए कंटेंट जरूरी है, लेकिन याद रखो, कंटेंट व्यूज के लिए नहीं, ट्रस्ट के लिए बनता है। जब लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं तो सेलिंग इजी हो जाती है। अब पर्सनल ब्रांड, तुम इनविजिबल रहकर स्केल नहीं कर सकते। लोग इंसान से कनेक्ट करते हैं, लोगों से नहीं। इसलिए सामने आओ, अपनी स्टोरी दिखाओ, अपनी वॉइस बनाओ। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, लेवरेज। एक एफर्ट मल्टीपल आउटपुट, एक वीडियो हजारों व्यूज, एक प्रोडक्ट सैकड़ों सेल्स। यही डिफरेंस है लीनियर इनकम और स्केलेबल इनकम में। अब हाई वैल्यू स्ट्रैटेजी, 10 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। कम क्लाइंट्स, हाई प्राइस, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, यही प्रीमियम गेम है। लेकिन याद रखो, प्रीमियम प्राइस तभी मिलता है जब रिजल्ट भी प्रीमियम हो। अब माइंडसेट शिफ्ट, 1 लाख रुपए तक मेहनत, 3 लाख रुपए तक सिस्टम, 10 लाख रुपए तक असेट और लेवरेज। अब तुम किस लेवल पर हो? अब इमेजिन करो, कंटेंट चल रहा है, ब्रांड ग्रो हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है और इनकम मल्टीप्लाई हो रही है। यह पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो क्रिएट करते हैं, जो विजिबल होते हैं, जो रिस्क लेते हैं। अब आखिरी बात, असेट बिल्ड करने में टाइम लगता है, ब्रांड बिल्ड करने में पेशेंस लगता है, लेकिन अगर तुम डेली बिल्ड करते हो तो कुछ महीनों में रिजल्ट दिखने लगता है और 1 साल में गेम बदल सकता है। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या तुम रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए या फिर सेफ खेलकर यहीं रुक जाओगे? क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो बिल्ड करते हैं, और जो बिल्ड करता है वही कंट्रोल में होता है और वही ग्रो करता है। अब यहां एक और बड़ा ट्रुथ समझो, 3 लाख से 10 लाख का गेम काम बढ़ाने का नहीं है, सोच बदलने का है। क्योंकि अगर तुम वही करते रहे जो अभी कर रहे हो तो रिजल्ट भी वही रहेगा। अब तुम्हें बिजी नहीं, इफेक्टिव बनना है। अब अगला शिफ्ट सिस्टम से स्केल की तरफ। अब तक तुम सिस्टम बना रहे थे, अब तुम्हें सिस्टम मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक प्रोसेस मल्टीपल जगह रन होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी बार बार काम करनी चाहिए। यही रियल स्केल है। अब यहां एक मिस्टेक होती है, लोग ज्यादा काम जोड़ देते हैं, लेकिन सही मूव क्या है? जो काम कर रहा है उसी को बड़ा करो। फोकस सिंप्लिसिटी पर रखो, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोथ को स्लो करती है। अब अगला कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन रेवेन्यू ड्राइवर्स। तुम्हारे बिजनेस में कुछ चीजें ही पैसा लाती हैं, बाकी सिर्फ बिजी रखती हैं। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी डायरेक्ट इनकम ला रही है और उसी पर डबल डाउन करना है, बाकी नॉइज हटाना है। यही स्मार्ट ग्रोथ है। अब अगला स्टेप, अथॉरिटी बिल्ड करना। अब सिर्फ विजिबल होना काफी नहीं है, तुम्हें क्रेडिबल बनना पड़ेगा। लोग तुम्हें एक्सपर्ट माने, तुम्हारी बात को वैल्यू दें और तुम पर ट्रस्ट करें। इसके लिए कंटेंट डीप होना चाहिए, रियल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब अगला शिफ्ट, डिसीजन मेकिंग। इस लेवल पर छोटे डिसीजंस भी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, इसलिए इंपल्सिव मत बनो। डेटा देखो, रिजल्ट देखो, फिर डिसीजन लो, क्योंकि रॉन्ग डिसीजन ग्रोथ को स्लो कर सकता है। अब एक पावरफुल ट्रुथ, ग्रोथ अकेले नहीं होती, कोलैबोरेशन जरूरी है, नेटवर्क जरूरी है, राइट लोगों के साथ जुड़ना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल कनेक्शन से अनलॉक होता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं, क्लियर फोकस है, अथॉरिटी बिल्ड हो रही है और तुम सही लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो क्या होगा? ग्रोथ प्रिडिक्टेबल हो जाएगी और यही गोल है। अब एक और रियलिटी,
स्केल के साथ प्रेशर आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है, लेकिन रिवॉर्ड भी बढ़ता है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनना जरूरी है। अब माइंडसेट शिफ्ट। वर्कर सोचता है आज क्या करना है, ओनर सोचता है क्या बिल्ड करना है, और स्केलर सोचता है कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब तुम कौन हो, वर्कर, ओनर या स्केलर? क्योंकि 10 लाख तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्केलर बनना पड़ेगा। अब आखिरी सवाल, क्या तुम रेडी हो मल्टीप्लाई करने के लिए, या अभी भी एफर्ट बढ़ाने में लगे रहोगे? क्योंकि डिफरेंस सिंपल है, एफर्ट से इनकम बढ़ती है, लेकिन सिस्टम से इनकम मल्टीप्लाई होती है, और जो मल्टीप्लाई करना सीख गया वही नेक्स्ट लेवल रीच करता है। अब यहां पहुंचकर गेम ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन एक आखिरी चीज है जो डिसाइड करती है कि तुम 10 लाख क्रॉस करोगे या फिर यहीं रुक जाओगे, और वो है आइडेंटिटी। क्योंकि अल्टीमेटली इनकम वही रिफ्लेक्ट करती है जो तुम अंदर से हो। अगर तुम खुद को अभी भी स्ट्रगल मोड में देखते हो तो तुम हमेशा स्ट्रगल क्रिएट करोगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को नेक्स्ट लेवल पर देखना शुरू किया, उस दिन से तुम्हारे एक्शंस बदल जाते हैं, और एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट बदलते हैं। अब एक सिंपल फर्क समझो, 3 लाख वाला इंसान काम ढूंढता है, 10 लाख वाला इंसान अपॉर्चुनिटी बनाता है। 3 लाख वाला इंसान इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, 10 लाख वाला इंसान डायरेक्शन सेट करता है। 3 लाख वाला इंसान रिस्क से डरता है, 10 लाख वाला इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। यही डिफरेंस है। अब एक और ट्रुथ, तुम्हें हर चीज खुद नहीं करनी, तुम्हें राइट चीज करनी है। क्योंकि सक्सेस हार्ड वर्क का गेम नहीं है, राइट वर्क का गेम है। अब यहां क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि गलत डायरेक्शन में फास्ट जाना फेलियर को जल्दी लाता है। अब नेक्स्ट शिफ्ट, स्पीड नहीं प्रिसिजन। अब तुम्हें फास्ट नहीं एक्यूरेट होना है, क्योंकि इस लेवल पर एक सही मूव तुम्हें जंप दे सकता है और एक गलत मूव तुम्हें पीछे धकेल सकता है। अब इमेजिन करो, तुम क्लियर हो, फोकस्ड हो और तुम्हारे पास सही सिस्टम है, तो क्या होगा? ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब एक लास्ट माइंडसेट, प्ले लॉन्ग टर्म। क्योंकि रियल मनी क्विक नहीं बनता, रियल मनी बिल्ड होता है, और जो बिल्ड करता है वही टिकता है। अब आखिरी बात, ये गेम सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहां पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन अगर तुम ये कर सकते हो तो 10 लाख सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद गेम और बड़ा होता है और अपॉर्चुनिटीज और खुलती हैं। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या तुम रेडी हो नेक्स्ट लेवल आइडेंटिटी लेने के लिए, या फिर ओल्ड वर्जन में सेफ रहोगे? क्योंकि चॉइस सिंपल है, ग्रो करना है या सेम रहना है, और डिसीजन आज लेना है, क्योंकि जो आज डिसाइड करता है वही कल डोमिनेट करता है। अब आखिरी बात, अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, और यही तुम्हें अलग बनाता है। लेकिन याद रखो, नॉलेज सुनने से नहीं, अप्लाई करने से चेंज आता है। इसलिए आज जो सीखा है उसे इंप्लीमेंट करो, स्लो सही लेकिन स्टार्ट करो, क्योंकि एक्शन ही डिफरेंस बनाता है। और अगर तुम इसी तरह नेक्स्ट लेवल माइंडसेट, बिजनेस स्ट्रैटेजी और रियल ग्रोथ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां बात मोटिवेशन की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, और जो ट्रांसफॉर्म करता है वही लाइफ में आगे निकलता है।